हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये आपकी सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों आज है 7 जून और हम डिस्कस करने वाले हैं 7 जून 2020 का करंट अफेयर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वह देश जिसके द्वारा एशियाई महिला AFC कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो वह किस देश के द्वारा किया जाएगा? भारत, पाकिस्तान, म्यांमार या इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर है कि 5 जून को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा भारत को एशियाई महिला AFC कप 2020 के आयोजन की मेजबानी की घोषणा की गई है। मतलब 5 जून को ये घोषणा की गई है कि जो महिला AFC कप होगा ये भारत इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, और यह प्रथम अवसर है जब भारत एशियाई महिला AFC कप का आयोजन करेगा और इस टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें के द्वारा भाग लिया जाएगा। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एशियाई महिला FC कप सर्वप्रथम 1979 में आयोजित किया गया था, जबकि एशियाई फुटबॉल परिसंघ 1954 में स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्र में वन भूमि विस्तार हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? शहरी वन, नगर वन, वन्य शहर या अपना वन? तो इसका सही आंसर है दोस्तों नगर वन। तो 5 जून 2020 को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा शहरों में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, शहरों की जगह यहाँ पर शहरों होगा दोस्तों, शहरों में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नगर वन नाम से एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 200 शहरों को शामिल किया जाएगा। याद रखेंगे कितने शहरों को शामिल किया जाएगा? 200 शहरों को। बिल्कुल आपका एक EPFO फैक्ट बनता है यहाँ पर ये। इस परियोजना के संचालन के लिए शहरी क्षेत्र की बंजर भूमि को विकसित किया जाएगा और इस हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट वनस्पति को सार्वभौमिक करते हुए देश में बढ़ावा प्रदान करना होगा। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि वर्तमान समय में ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, जिसे GAVI भी शॉर्ट में बोला जाता है, का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया जा रहा है? तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम, भारत, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, GAVI एक सार्वजनिक निजी वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी है। सार्वजनिक निजी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके लक्ष्य गरीब देशों में टीकाकरण की पहुंच को बढ़ाना। और बस 2000 में स्थापित GAVI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए GAVI के दृष्टिकोण को व्यापार उन्मुख और प्रौद्योगिकी केंद्रित के रूप में वर्णित करता है। और इस परियोजना के अधीन भारत द्वारा मिशन इंद्रधनुष परियोजना का संचालन किया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा GAVI अलायंस के $13 मिलियन की घोषणा की गई है। तो भारत के द्वारा इसको किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अंबर नाया नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? अंबर नाया नदी किस देश में बहती है? रूस, आइसलैंड, डेनमार्क या नॉर्वे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि अंबर नाया नदी जो है वो रूस में बहती है और रूस और साइबेरिया 2 कंट्री में ये बहती है। तो ऑप्शन के हिसाब से रूस आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जो नेरिस दिशा में पाइसनो झील में बहती है और हाल ही में रूस द्वारा नदी की सतह पर दिखने वाले लाल रंग का जो मुख्य कारण है उसका तेल उत्खनन होना बताया है। मतलब उस पर तेल जो है वो फैल रहा है और तेल उत्खनन की वजह से उसका रंग जो है वो लाल हो रहा है, जिसके कारण रूस द्वारा संबंधित क्षेत्र में आपातकाल घोषित कर दिया गया। और हमें ध्यान देना चाहिए कि इस नदी क्षेत्र में बड़े स्तर पर तेल का उत्खनन किया जाता है और वर्तमान उत्खनन के रिसाव को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल रिसाव के रूप में दर्जा मिला है। मतलब तेल रिसाव की वजह से जो नदी है अंबर और नाया नदी, इसका पानी लाल हो रहा है और ये खतरे की घंटी है। इस वजह से ये क्वेश्चन आपके न्यूज़ में है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में प्रथम स्थान किसे प्रदान किया गया है? कौन से देश को कौन से स्टेट को जो है वो फर्स्ट प्लेस मिला है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत मैनेजमेंट इंडेक्स जो लॉन्च किया गया, इसके तहत 10 राज्यों के विश्लेषण में राजस्थान जो है प्रथम स्थान मिला। और इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी में
डबलिंग टाइम मतलब पॉजिटिव रोगियों की संख्या दुगनी होने का समय, जहां देश में 12 दिन है वहीं राजस्थान में 18 दिन का है, मतलब डेफिनेटली वहां पर कंट्रोलिंग जो है वो पूरे देश की तुलना में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की NPCI में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में किस नाम का आर्टिफिशियल वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है? तो NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पाई नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है। भारत किस देश के नेतृत्व वाले वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का शामिल होगा? तो ये किसके द्वारा होगा? ब्रिटेन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, ये हाल ही में हमने मनाया है। आगे बात करते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में राजदूत और भारत में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रजेन नवनीत जी को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा कब अद्वितीय ट्यूशन समिति को मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी जनवरी 2021 में की जाएगी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ट्यूपलिन इंटर्नशिप कार्यक्रम किन के लिए शुरू किया गया? तो यह जो है इंजीनियरिंग स्नातक मतलब जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस संस्था ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड PIF बनाने की घोषणा किसने की है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। आगे बढ़ते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके रखेंगे सभी लोग। और वहीं बात करते हैं कि FC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन योजना का शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो कर्मी हैं जो कि डिप्रेशन में हैं उनके लिए स्पंदन करके एक कार्यक्रम आयोजित किया है। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो दोस्तों ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सुबह 10:30 बजे वाली आज जो आपकी संडे की क्लास है उसके लिए तैयार रहें। थैंक यू।